हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। चलिए, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम कहा जाए तो इसका नाम है वाइट ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल। अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि इसका एक और भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है डेट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट सेल, या इसको बोलेंगे हिंदी में ल्यूकोसाइट कोशिका। चलिए बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी के बोन मैरो, जिसको हम लोग हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। अच्छा, बोन मैरो, बोन मैरो से जहाँ से ये बन रहा है, डब्ल्यूबीसी के बनने की प्रक्रिया, जो डब्ल्यूबीसी के बनने की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं डेट इज कॉल्ड ल्यूकोपोएसिस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोएसिस। फिर से सुनिए, डब्ल्यूबीसी के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग ल्यूकोपोएसिस। ठीक है, याद कर लीजिए अच्छे से। अच्छा, दूसरा नंबर, अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा, डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर हमारे बॉडी में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो डब्ल्यूबीसी की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाता है, इसका संख्या बढ़ जाता है हमारे शरीर में, तो उसको क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी के बढ़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं साइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फिर से एक बार देखिए, डब्ल्यूबीसी के बढ़ जाने की प्रक्रिया को हमारे शरीर में, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। अच्छा, दूसरी बात कि अगर डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या है, कम हो जाए, तब क्या बोलते हैं? तो डब्ल्यूबीसी के कम होने की कम प्रक्रिया को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपीनिया। फिर से सुनिए एक बार ध्यान से, अगर डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपीनिया बोलते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। डब्ल्यूबीसी की अगर प्रकार के बारे में जानें तो डब्ल्यूबीसी होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला नंबर है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट। डब्ल्यूबीसी कितने हैं? दो प्रकार के हैं। पहला नंबर है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट। अच्छा, क्या होता है ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट? ग्रेनुलोसाइट मतलब, ग्रेन्यूल से मतलब होते हैं दानेदार। क्या होते हैं? दानेदार। कुछ ऐसे सेल्स जो दानेदार होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो दानेदार नहीं होते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक। अच्छा, बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट इसका नाम क्यों पड़ा। तो देखिए ध्यान से, इस ग्रेनुलोसाइट सेल में, या इस डब्ल्यूबीसी के ग्रेनुलोसाइट सेल में, कोशिका में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है? लाइसोसोम। इसलिए इस सेल का नाम पड़ा ग्रेनुलोसाइट। ठीक है। इसमें लाइसोसोम का काम क्या होता है? एक्चुअली लाइसोसोम का काम होता है कि ये एंजाइम का काम करता है, जो कि क्या है, इन्फेक्शन को ये लड़ता है और इन्फेक्शन को ये तोड़ के क्या कर देता है, तोड़ के उसको मार के ख़त्म कर देता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अच्छा बात करते हैं कि ग्रेनुलोसाइट जो है ये हमारे बॉडी में लगभग ये 68%, मतलब कि 68% हमारे डब्ल्यूबीसी का सबसे ज़्यादा मात्रा, सबसे ज़्यादा ये क्या है, भाग होता है हमारा ग्रेनुलोसाइट। अब बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट की। तो ग्रेनुलोसाइट भी तीन भागों में क्या है, बटा है, यानी कि तीन प्रकार के होते हैं ग्रेनुलोसाइट। पहला नंबर, ये ग्रेनुलोसाइट पहला नंबर होता है न्यूट्रोफिल। फिर से सुनिए ध्यान से, न्यूट्रोफिल। ठीक। दूसरा है इओसिनोफिल और तीसरा है बेसोफिल। फिर से याद करिए, पहला है ग्रेनुलोसाइट तीन प्रकार में बटे हुए हैं, जिसका नाम है पहला नंबर न्यूट्रोफिल, ओइसनोफिल और तीसरा नंबर है बेसोफिल। चलिए बात करते हैं कि न्यूट्रोफिल, ओइसनोफिल और बेसोफिल इसका नाम क्यों पड़ा। तो बात करते हैं कि न्यूट्रोफिल जो होते हैं ये साइज़ में सबसे छोटे होते हैं।
कैसे होते हैं, साइज में सबसे छोटे होते हैं। और इसकी एक खासियत ये है कि ये जितने भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आते हैं ये क्या करते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन कई तरह से आ सकते हैं। कुछ तो बैक्टीरिया, कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, उनके पीएच क्या होते हैं, 7 से कम होते हैं, जिसके वजह से वो अम्लीय माध्यम में होते हैं या कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। और दूसरे कुछ ऐसे इन्फेक्शन या कुछ ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं जिसका पीएच मान क्या होते हैं, 7 से ज़्यादा होता है। वो कैसे होते हैं, क्षारीय माध्यम या उसको हम लोग बेसिक बोलते हैं, बेसिक मीडियम में होते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा था न्यूट्रोफिल। ये क्या करते हैं, ये दोनों एसिड और बेसिक माध्यम के जितने भी इन्फेक्शन हैं ये सबको मार के क्या कर देता है, किल कर देता है। और ये ग्रेनुलोसाइड का सबसे ज़्यादा भाग यानी कि न्यूट्रोफिल बनाता है, यानी कि ग्रेनुलोसाइड में सबसे ज़्यादा मात्रा किसका होता है, न्यूट्रोफिल का होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं इओसिनोफिल क्या काम करता है। तो देखिए इओसिनोफिल जो होते हैं ये एसिडिक माध्यम के जितने भी जीव होते हैं या इन्फेक्शन होते हैं उनको ये मारने का काम करता है इओसिनोफिल। ठीक है, अच्छा बात करते हैं कि इओसिनोफिल जो होते हैं ये एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि अगर हमारे बॉडी में कोई एलर्जी हो रहा है तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि यहाँ पे इओसिनोफिल की मात्रा क्या है, बढ़ा हुआ है। समझ में आया। तो इओसिनोफिल क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन कराता है, जिसके वजह से जब इसकी मात्रा बढ़ता है तो बॉडी में एक एलर्जिक रिएक्शन निकालता है जिसका नाम है हिस्टामिन। हिस्टामिन का ये क्या करता है, संश्लेषण कराता है, जिसके वजह से बॉडी में रिएक्शन आना शुरू हो जाता है या एलर्जी होना शुरू हो जाता है। ओके, चलिए तीसरी बात हम करते हैं बेसोफिल। तो बेसोफिल क्या होते हैं, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये बेसिक मीडियम यानी कि जो क्षारीय माध्यम के जितने भी इन्फेक्शन होंगे उनको ये मारने का काम करेगा या ख़त्म करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं कि बेसोफिल जो होते हैं ये भी कैसे होते हैं, ये भी एलर्जिक रिएक्शन में यानी एलर्जी काज कराता है, हमारे बॉडी में एलर्जी का काम करता है। और बात करते हैं तो बेसोफिल हिस्टामिन और हिपैरिन ये क्या करते हैं, ये दोनों प्रकार के पदार्थ निकालते हैं जिसके वजह से क्या होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन कराते हैं। अच्छा हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन एलर्जिक कराता है और साथ ही साथ हिपैरिन का काम होता है कि अगर हमारे ब्लड में अगर क्लॉटिंग है तो उस क्लॉटिंग को यानी कि थक्के को क्या कर देता है, ये ख़त्म करता है हिपैरिन। आया समझ में। अच्छा बात करते हैं हिस्टामिन एक और काम करता है, ये काम करता है हमारे ब्लड को डायलेट करता है, यानी कि एक बेसो डायलेटर का काम करता है, हमारे नसों को ये फैलाने का काम करता है। यानी कि एक फ़ायदा इसका ये भी हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हिस्टामिन उस ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, घटाने का भी काम करेगा, क्योंकि ये क्या काम करता है, बेसो डायलेटर का काम करता है, हमारे रुधिर वाहिनियों को क्या कर देता है, फैला देता है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आया बच्चों। अच्छा बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइड। तो ए ग्रेनुलोसाइड में ये भी क्या है, 2 भागों में बटे हुए हैं। पहला नंबर होता है मोनोसाइड और दूसरा नंबर होता है लिम्फोसाइड। मोनोसाइड जो होते हैं साइज में बड़े होते हैं और ये क्या काम करता है, ये भक्षण का काम करता है, यानी कि मैक्रोफेजेज का काम करता है। ये क्या करता है, इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा ये आगे जाता है और भक्षण करने का काम यानी कि इन्फेक्शन को क्या कर देता है, मार के खा जाता है। समझ में आया। बात करते हैं लिम्फोसाइड। तो लिम्फोसाइड ये क्या काम करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे मतलब हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पे काम करता है, जिसके वजह से हमारे इम्यून सिस्टम को ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, तगड़ा बनाता है, जो कि हमारे शरीर को लड़ने की क्षमता होती है। ठीक। अच्छा बात करते हैं कि लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं। तो लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट भी कई प्रकार के होते हैं। अच्छा बात करते हैं टी लिम्फोसाइट, ये क्या काम करता है, ये थाइमस ग्लैंड से निकलता है और ये बी लिम्फोसाइट को सहारा देता है, सपोर्ट करता है कि भैया तुम क्या करो, तुम बनाओ एंटीबॉडी और हमारे शरीर में लड़ने की क्या है क्षमता को, हमारी इम्यूनिटी को क्या करो, तेज करो। ठीक है, समझ में